ने मोहि दीन्हाय जय बेजरी गुरु ने मोहि दीन्हाय जय बेजरी से गुरु सदगुरु की जय। मैं कल आप लोगों को बताया था काल निरंजन ने इस संसार के सभी मनुष्य को और सभी धर्मावलंबी को कर्म बंधनों में डाला है। अर्थात यहाँ पर धर्म के भी बंधन बनाया और नाना प्रकार की जाति भी बनाई और तरह तरह के यहाँ पर धर्म का रोपण कर कर उसी कर्मों में देवी देवता से लेकर के और सभी मनुष्य को ऐसे बंधनों में डाल दिया जिससे कि छूटना बड़ा मुश्किल है। और उसके ही लिए हम किसी विवेकी गुरु के पास जाते हैं, क्योंकि वेद शास्त्र से ही सभी धर्म के ग्रंथ लिखे गए। आज 23वीं रामायणी है जिसमें कि सद्गुरु उपदेश देते हैं यह संसार बड़ा ही दुखमय है। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि संसार में तथा देह गेह आदि माइक पदार्थों के संबंध से सुख तो थोड़ा ही मिलता है। कहते हैं कि ये संसार है तो शरीर से सुख सिर्फ थोड़ा मिलता है, लेकिन दुख अधिक मिश्रित है। इसलिए साहब कहते हैं कि अल्प सुख दुख आदि अंता, मन भुलाए मैं गर्मय मनता, सुख विसराय मुक्ति कहाँ पावै, परिहरि साँच झूठ निज ध्यावै, अनल ज्योति डाहे एक संगा, नैनन निहजस जरे पतंगा, करहु विचार जो सब दुख जाई, परिहरि झूठा करे लगा सगाई, लालच लागी जन्म सिराने, जन्म मरण नियरायल आई, भरम का बांधा ई जगह, यही विधि आवे जाय, मानुष जन्म तू पाई के नर काहे झगड़ा। इसलिए साहब कहते हैं कि इस संसार में तो जो देह गेह में सुख है वो सिर्फ थोड़ा है और दुख ही उसमें भी मिश्रित है, किंतु दुख तो आदि से अंत तक यानी जन्म से और मृत्यु तक दुख ही दुख है। जन्म हुआ तो भी दुख है, देह पालिए तो भी नाना प्रकार के कष्ट हैं और मृत्यु आती है तो भी व्यक्ति को कष्ट होता है। तो कहते हैं कि दुख जो है सो आदि से अंत तक है, दोनों समय में ही यानी जन्म और मृत्यु दोनों समय में ही साथ रहता है सुख दुख। तथापि मैं हूँ ऐसा मानने वाला मतवाला हाथी के समान मस्त, यह मन उस क्षणिक मिथ्या सांसारिक विषय आदि सुख में ही भूला भूला फिरता है। सुख विसराय मुक्ति कहाँ पावे, कहते हैं कि सुख को छोड़ करके मुक्ति कहाँ मिलती है। परिहरि साँच झूठ निज ध्यावे, कहते हैं कि हे मनुष्यों, तुम लोग उस परमानंद स्वरूप महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा को भुलाकर अर्थात उसको विसार कर सुख कहाँ पालो। संसार की कौन सी ऐसी वस्तु मिल जाए कि तुम्हें सुख मिल जाए, जिसे तुम सुखी हो सकते हो। सारा संसार तो तुम्हारे पास भरा ही पड़ा है, फिर दुखी क्यों हो। और हर वस्तुओं में मनुष्य सदा सुख खो जाए कि यहाँ नहीं तो वहाँ मिल जाएगा, वहाँ नहीं तो वहाँ मिलेगा। यहाँ पर जो कुछ भी कर रहा है मनुष्य अपने सुख और शांति का ही उपाय करता है कि ये काम हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, वो कार्य हो जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा। सुखी का ही वो उपाय करता है, लेकिन परमात्मा को छोड़ करके साहब कह रहे हैं कि तुम कहाँ सुख पाते हो। अगर सुख मिल भी जाए तो कहते हैं अल्प सुख आदि और अंत, थोड़ी सी सुख क्षणभंगुर कि अभी तुरंत एक क्षण के लिए महसूस हुआ कि मैं सुखी हूँ, कि तुरंत वह दुख में तब्दील हो जाता है।
जिसे तुम सुख कहते हो वहीं से दुख तुम्हारा शुरू हो जाता है। इसलिए साहब कहते हैं कि तुम इस परमात्मा को छोड़ करके, महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा को भुलाकर तुम कहाँ मुक्ति पाओगे और कहाँ तुमको सुख मिलेगा, उसको भुलाकर तथा छोड़कर अन्य कहीं मुक्ति नहीं मिल सकती है, और ना ही कहीं सुख मिलता है। क्योंकि संतोष का, अगर संतोष मनुष्य के पास आता भी है तो उसको लेकर ही, परमात्मा को लेकर ही तुम संतुष्ट भी हो सकते हो इस जगत में। उसको छोड़ करके कोई संतुष्ट नहीं हो पाता है। कहते हैं कि सर्व चेतन आत्माओं के निरंतर यानी अंतर रहित मिला हुआ यानी सटा हुआ महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा है, वही सच्चा असली परमात्मा है। कहते हैं कि कहीं और नहीं है, वो सीधा कहते हैं कि तुम्हारे ही पास है और तुम्हारी चेतन आत्मा के संग ही साथ सटा हुआ रमण कर रहा है। तुम उसकी ही भक्ति करो, किसी और की भक्ति करने की जरूरत नहीं है। अतः उस सच्चे असली महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा को त्याग कर और छोड़कर जो झूठे असत्य ब्रह्मांडी सिद्ध आत्मा, कहते हैं कि जो लोग उस परमात्मा को छोड़ करके और जो ब्रह्मांडी जो चेतन आत्मा की और रिद्धि सिद्धियों की जो बात करते हैं, कोई चमत्कार माइक पदार्थों की बात कर कर और उसमें जब फंस जाते हैं, साहब वही कहते हैं कि वह झूठे में फंस जाते हैं। यानी आत्मा ओंकार ज्योति स्वरूप निरंजन तथा साकार देहधारी शिव विष्णु राम कृष्ण इत्यादि, यानी जो कुछ भी है इस संसार में, चाहे हिंदू धर्म का है, चाहे इस्लाम धर्म का, चाहे बौद्ध, चाहे जैन, चाहे किसी धर्म के हो, मुस्लिम का भी है तो भी, तो कहते हैं कि चाहे जिसमें तुम जा रहे हो उन्हीं को अपना कल्याणकारी आरक्षक तथा मुक्तिदाता मानकर उन्हीं की तरफ दौड़ते रहते हो और उन्हीं का ध्यान किया करते हो। कहते हैं कि अगर तुम ध्यान भी करते हो तो ये अवतारी पुरुषों का ही ध्यान करते हो, और जब तब भी करने लगते हो तो रिद्धि सिद्धि पाने के लिए कर रहे हो, परमात्मा की मुक्ति के लिए कभी तुम नहीं कर रहे। अतः ये सब जड़ प्राकृतिक जगत रचना के अधिकारी सिद्ध योगेश्वर है। कहते हैं कि जो राम हुए, कृष्ण हुए, बुद्ध, जो भी सिद्ध पुरुष हुए या ब्रह्मा विष्णु महेश हुए, तो कहते हैं कि ये सब जो है ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवा, वो कौन है? तो कहते हैं कि ये जगत रचना के अधिकारी है। किस चीज का अधिकारी है? जगत रचना का अधिकारी है। इसकी सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं और प्रलय करते हैं। मुक्तिदाता का अधिकारी वो नहीं। कहते हैं कि तथा उनको ब्रह्मांडी सभी योगराज सिद्धि प्राप्त होती है। कहते हैं कि उन लोगों को ब्रह्मांडी सिद्धि और योगराज प्राप्त रहता है। इसी कारण से ये सब ईश्वर भगवान आदि नामों से जाने जाते हैं। कारण यही होता है क्योंकि जैसा आपने कहा वैसा भगवान ने वरदान दे दिया, आपको ऐसी वस्तु दे दी, जैसा आपने मांग किया वैसा चमत्कार हो गया। इसलिए कहते हैं कि ये लोग भगवान और ईश्वर के नाम से जाने जाते हैं। और असली सच्चा महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा तो सभी शुद्ध चेतन आत्मा सत्ता के ऊपर यानी आगे निरंतर विराजमान है। अतएव उसी को भेदी सद्गुरु से जानकर उसकी ही भक्ति करने से असली सत्य मुक्ति प्राप्त हो सकती है और अन्य की भक्ति से कभी प्राप्त नहीं होती। कहते हैं कि जो सत्य पुरुष परमात्मा है, हमको सदा उसकी ही भक्ति से मुक्ति मिल सकती है। अगर हम किसी देवी देवता का या किसी सिद्ध पुरुष का अगर भक्ति करते हैं तो उससे हमारी मुक्ति नहीं मिलती है। आगे साहब कहते हैं कि अनल ज्योति डाहे एक संगा, नैनन नेह जस जरे पतंगा, करहु विचार जो सब दुख जाई, परिहरी झूठा केर सगाई। तो कहते हैं कि उस महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा को छोड़कर अर्थात भुलाकर जीव तुम इस प्रकार अग्नि की ज्वाला रूप त्रितापा अग्नि तथा विषया अग्नि के साथ रहकर जल रहे हो। कहते हैं कि परमात्मा को भुला करके मनुष्य
त्रिताप अग्नि में जैसे छोटे छोटे पतंगे होते हैं, तो ज्योति को देख करके, उस लुभावना ज्योति को देख करके उसी पर, उसी प्रकाश पर दीपक जब जलता है, चाहे अग्नि जलती है, तो रात्रि में देखते हैं उसी पर कीड़ा दौड़ पड़ता है। उसको ये पता नहीं चलता कि अगर मैं इस पर कूदूंगा तो मैं जल करके भस्म हो जाऊंगा, और उसी पर कूद करके वो क्या करता है, अपना जान दे देता है। ऐसे ही संसार के मनुष्य विषया अग्नि में आसक्त होकर के इस जीवन को डुबा देते हैं, और ये जीवन भी उसी में विषय अग्नि में और इस संसार की वस्तुओं में ही दौड़ते 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 एक दिन ये जीवन चूक जाता है, और परमात्मा की भक्ति किए बिना ही ऐसे ही जन्म मरण के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो कहते हैं साहब कि उसी प्रकार से विषय अग्नि के साथ रहकर जल रहे हो तुम भी, जैसे वो उस अग्नि में देखते हैं, एक बार कूदता है तो खाली पंख झुलसा जाता है, फिर भी वो मानता नहीं है, आप देख लीजिएगा, फिर भी रेंगते रेंगते उसके निकट जाएगा, अब फिर मौका पाएगा तो फिर कूद जाता है, और कूद जाता है तो फिर आग में जरूर भस्म हो जाता है। पीड़ा होता है उसी से, लेकिन उसको लगता है कि यही सुखमय है। पीड़ा तो उसी से, उसको जो भी इसको कष्ट आया है उसी से आया है, लेकिन यह समझता सदा कि यही सबसे बड़ा सुख है, और इसी में कूद कूद करके अपना क्या करता है, जान दे देता है। कहते हैं कि इसी प्रकार अग्नि की ज्वाला को देखकर पतिंगा नेत्रों के प्रेम से, किससे प्रेम से, नेत्र के प्रेम से, वैसे हम भी धन और विषयानंद में अपना प्रेम ही जान करके दौड़ पड़ते हैं कि धन होगा तो हम इतना सुखी हो जाएंगे, पति पत्नी या सुंदर रूप देख करके भी हम कूद पड़ते हैं। तो ऐसे ही कहते हैं साहब कि जीव सदा यहाँ के मनुष्य नरकगामी बन जाता है। अतएव सदगुरु, अतएव उससे बचने के लिए अब सदगुरु कबीर साहब उपाय बताते हैं। कहते हैं कि करहु विचार जो सब दुख जाई, अपरिहरि झूठा केरे सगाई। कहते हैं हे मनुष्य जीवो, तुमको यह देव दुर्लभ उत्तम मनुष्य देह मिला है, अतः अब तुम भेदी सदगुरु की शरण में जाकर उनके सत्संग का उपदेश लेकर अपने चेतन आत्म स्वरूप का और महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा स्वरूप का विचार करो। कहते हैं कि सबसे पहले तो कहते हैं कि तुम सत्संग में जाना, किसी गुरु के पास जाना, तो उनके यहाँ जाना तो तुम सबसे पहले अपना चेतन स्वरूप का कि मैं कौन हूं और वह परमात्मा कौन है, यह दो चीजों का भेद जरूर तुम जानना उनके यहाँ जाकर। कहते हैं कि चेतन आत्म स्वरूप का भी बोध करना और परमात्मा स्वरूप का भी तुम बोध करना, और तब जाकर के उस पर विचार करना कि हमें करना क्या चाहिए। कहते हैं कि अपने आत्म स्वरूप को उस सार सब जब अपना बोध हो जाए और परमात्मा का, तो अपने स्वरूप को उस परमात्मा में स्थिति करने की बात कर रहे हैं। कहते हैं कि सार सब परमात्मा स्वरूप में स्थिति करो कि जिससे तुम्हारे सब दुख दूर हो जाए, और सब झूठे अर्थात मिथ्या उपदेश देने वाले गुरुआ लोग तथा उनके बताए हुए झूठे ईश्वर भगवान से संबंध त्याग कर एक सच्चा असली जो महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा है उसी के साथ अपना संबंध करो। कहते हैं कि सबसे पहले अपना स्वरूप हम जाने कि मैं कौन हूं, और फिर परमात्मा कौन। तो परमात्मा स्वरूप और स्वयं का स्वरूप यानी आत्म स्वरूप, तो आत्म स्वरूप को जान करके उस परमात्मा स्वरूप में अपनी चेतन आत्मा को लीन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? उसमें लीन करना चाहिए, और इसी से हमारा समस्त दुख मिट सकता है। क्योंकि दुख कब है? शरीर है तभी दुख है, शरीर नहीं तो फिर दुख किस बात का? देह है तो पीड़ा, शरीर है तभी ना, शरीर पर ही सुख दुख लागू हुआ है। इसलिए साहब कहते कि जन्मत मरत दुसह दुख हो। तो कहते हैं कि अगर इस शरीर से अगर छुटकारा पाना है तुम्हें, तो हमें अपनी चेतन आत्मा को, क्योंकि आत्मा भी अविनाशी है, जीवात्मा क्या है? अविनाशी है, यही बार बार शरीर धारण करती है। लेकिन जब यही अपने घर निज घर यानी परमात्मा के द्वार पर पहुंच जाएगी, परमात्मा घर में पहुंच जाएगी,
तो इसका समस्त कर्म बंधन टूटता है। लेकिन जब तक परमात्मा द्वार में नहीं पहुंचती है तब तक यहाँ माइक वस्तुओं में और अपनी इसकी इच्छाएं तरह तरह के उत्पन्न होते रहती है। ये नहीं हुआ तो कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तो जो अंत में इच्छाएं इसकी बाकी रह जाती है उस इच्छा को पूर्ति करने के लिए ही पुनः अन्य जन्म धारण कर लेती है, अन्य जन्म लेने का आयोजन करता है। वो शरीर रहते ही कि ये काम बाकी है, वो काम बाकी है, अभी ऐसा करना था, वैसा करना था, सब कुछ इसके अंदर चल रहा है। और यही जब बच जाता है अंत तक तो इसको पूर्ति करने के लिए फिर नए जन्म और जीवन का आयोजन वो करता है। लेकिन जब यह बोध हो जाता है कि भाई हमें नए जीवन नहीं लेना है, क्योंकि फिर आएंगे, जब मनुष्य जीवन पाकर आए हैं तो इतने कष्ट से गुजर रहे हैं, तो फिर अगर कुछ और आ जाएंगे तब बनकर तब कितना कष्ट होगा। तब तो कष्ट का तो कोई गिनती नहीं कि है गिनती। इसलिए साहब कहते हैं कि ये मिथ्या भगवान को, यानी अब हम भक्ति भी करते हैं मुक्ति पाने के लिए। हिंदू धर्मों में देखते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश आदि सभी देवी देवता अवतारी पुरुषों की भक्ति करते हैं, तो उनकी मुक्ति भी बताई गई है। तो वैसे सायुज मुक्ति, सारूप मुक्ति, सालोक, यानी उनके में भी मुक्ति, यानी काल निरंजन ने ऐसा कर्म बंधन डाला है कि वो 4 प्रकार के अपने यहाँ मुक्ति भी बताया है, अपना एक सत्यलोक भी बनाया है, वैकुंठ, जललोक, भूअरलोक, साकेत लोक, ये भी लोक आदि बनाया है। ऐसे मुसलमान धर्मों में भी विहित जन्नत बनाकर रखा है। सभी धर्म लोगों में ये सब बना कर रखा है। इसलिए कहते हैं कि तुम्हें किसी की भक्ति करने की कोई जरूरत, अगर भक्ति करनी है तो तुम सबसे पहले अपने स्वरूप का बोध करो और फिर तुम्हारे स्वरूप में ही, तुम्हारी चेतन आत्मा में ही वह परमात्मा निरंतर रमण कर रहा है, अपनी स्थिति उसमें करो। बस इतनी सी बात बता रहे हैं और कहते हैं कि वो रमण कर रहा है तुम्हारे पास, उसको तुम जानो। और मिलेगा कब? तो कहते हैं जब प्रयत्न करोगे और किसी वैदिक सदगुरु के निकट रहोगे, ऐसे नहीं मिलेगा। कह रहे हैं कि उससे तुम्हें समझना पड़ेगा, जाकर के सत्संग करना पड़ता है। और जब तुम आगे बढ़ोगे तब तो तुम पूछोगे, जिस चीज में तुम आगे बढ़ते हो उस विषय की बात पूछते हो। दुकान करते हो, कोई खेती बाड़ी करते हो, देखते हो कि भाई हमारे यहाँ खेत में कीड़ा लग रहा है, कौन उपाय हो गए, फलान दवाई बतिया था, तो दूसरे से पूछते हो कि नहीं? जब अपनी समझ नहीं होती है तो पूछते हो ना, तो कहते हैं कि भाई हाई मर रही है, पर रही भाई ला, हाई भी नहीं है तो हाई काम हो गया। चाहे दुकान धंधा करते हो तो कहते हैं कि भाई ये सामान आज नया मार्केट में ये चीज चल रहा है, कैसे तुम पूछते हो? तो वैसे ही जब तुम ध्यान करोगे तो ध्यान के बारे में संतों से पूछ सकते हो कि भाई मैं ऐसा ध्यान करता हूँ, ये होता है। और वो पूछेंगे किससे? तो किसी गुरु से ही पूछा जा सकता है। हीरा तो सब जगह नहीं खोला जा सकता है। हीरा तो जौहरी को हम दिखा सकते हैं कि नून तेल बेचे वाला के दिखाएंगे हीरा? हीरा किसको दिखाएंगे? किसी जौहरी को दिखाएंगे जो हीरे का व्यापारी है, वो इसका पता लगा सकता है कि ये है क्या। साहब भी कहते हैं कि हीरा वहां न खोलिए जहां कुजड़ों की खान। जहां कुजड़े हैं, जो हाँ हीरो की पहचान नहीं, वहां पर कभी हीरा खोला नहीं जाता, न दिखाया जाता। अगर उनको हीरा दे दोगे तो वो क्या करेगा? वो आंटी समझ करके जा करके कबूतर उड़ा देगा, मारेगा, चिड़िया चुरुंग उड़ाएगा, गैया भैंसी चराएगा, वही हीरा से अंटी गोली खेलेगा। उसको क्या पता कि हमें हीरा मिला? जिसने हीरा को कीमत जाना वही उसकी खोज किया। तुम इस जीवन रूपी हीरे को अगर कीमत नहीं जानते हो तो उसकी कीमत समझो, क्योंकि यह 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ जीवन है और इसी जीवन को पाकर के मोक्ष द्वार तक पहुंच सकता है मनुष्य। दूसरे योनि के जीव कभी भक्ति करने और नहीं किसी संतों के पास जाकर पूछते हैं कि हमें कैसे भक्ति करनी चाहिए। मनुष्य योनि के ही जीव जाकर के भक्ति करने की चेष्टा करते हैं और मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, वही इसकी खोज करते हैं, दूसरा नहीं खोज करता। तो ये श्रेष्ठ रूपी जीवन पा करके अगर हम भक्ति भी करने जाते हैं तो यहाँ पर जाल फैला है।
इतना जाल फैला के हम उसी में फंस जाते हैं और उसमें से हम निकल भी जाते हैं किसी तरह से, तो हमारा मन विचार नहीं काम करता है कि घर में काम देखे, दुकान धंधा पानी देखे, बीवी बच्चा देखे कि हम आत्मा परमात्मा से अपना संबंध जोड़े। मुश्किल है। काल निरंजन ने इतना जाल फैलाया है कि अगर तुम संसार सागर की आडंबर और पाखंड से भी ऊपर उठ गए तो तुम्हें शरीर और परिवार के मुंह को भर देगा कि तुम इसी से बाहर नहीं निकल पाओगे। सोचोगे कि मैं कुछ कर लो, ध्यान भजन सुमिरन कर लो, तो वो इतनी बाधा देगा कि तुम जाओ, क्योंकि तुम उसके कंपनी से बाहर निकल कर अब जाने वाले हो। क्योंकि तीन लोक में तो देखता है कि जो जीव यहाँ से परमात्मा लोक में जाने वाला है तो उस पर तो और ही अपना हावी यानी रुआब जमाता है, लेकिन जो सदगुरु के भरोसे रहता है उस पर उसका रुआब काम करता नहीं। इसलिए साहब भी कहते हैं कि लालच लागे जन्म सिराने, जन्म मरण लिए रायल आने। तो हमें यह लोभ पकड़ लेता, संसार का लोभ पकड़ लेता, पत्नी का, बच्चे का, परिवार का, यहाँ तक कि शरीर का भी लोभ पकड़ लेता है। तो शरीर भी कष्टदायी होने लगती है, परिवार का लोभ पकड़ता है, तो हम उसके कोटेशन को पूरा करने में अस्त व्यस्त हो जाते हैं कि करें क्या भाई, अगर नहीं करेंगे तो घर ही बर्बाद हो जाएगा। बहुत सारा उलझनों में फंसा हुआ मनुष्य है। इसलिए हम कहते हैं कि जहां है, जिस हाल में है, जिस परिस्थिति में है, आप उसका वहीं से ही सुमिरण करते रहो, उसी के ख्याल में रहो। हम घास गढ़े तो भी उसी की याद है, अब घूमने जा रहे हैं खेत बधार तो भी उसी की याद है, बाजार दुकान जा रहे हैं तभी उसी की याद में है, सदा उसके ख्याल में है, वो मुझसे कभी बिसरता नहीं है। साहब भी कहते हैं कि उठत बैठत कबहू न बिसरे, ऐसी ताड़ी लाओ, उठते बैठते कभी नहीं उसको कभी नहीं बिसरो। अगर हमारे पास क्रोध भी आया तो कितने देर का, थोड़े देर के लिए आता है, फिर वो मिट जाता है। कोई भी चीज शरीर में ज्यादा समय तक नहीं आता। लोभ भी आता है तो कुछ क्षण के लिए, जब वस्तु तुम देखते हो तो लोभ आता है, फिर वो लोभ भी चला जाता है। अगर तुम शांत होकर देखोगे तो वो भी चला जाता है। लेकिन इतना जागरण होना चाहिए कि मेरे पास क्या आ रहा है, अपनी खबर होनी चाहिए कि मेरे पास क्या समा रहा है। मोह भी आता है, ये भी मिट जाता है क्षण में। तुम देखोगे तो जब तुम्हें होश का दीपक जलेगा कि जब हम ही नहीं रहेंगे तो ये सारा संसार क्या, जब हम ही नहीं बचे तो संसार किसके लिए। इसलिए साहब कहते हैं कि आत्म चिन्ह परात्म चिन्हे, संत कहावे सोय, यही भेद काया से न्यारा जाने बिरला। जो आत्मा को पहचानता है और परमात्मा को पहचानता है वही संत कहलाता है, दूसरा कोई संत कहलाता नहीं। संत किसी धार्मिक व्यक्ति को नहीं कहते कि हिंदू का संत है, मुसलमान का संत है, बौद्ध। संत किसी धर्म वाला नहीं होता है, वह स्वधर्म वाला होता है, वो सभी धर्म का होता है, वही संत होता है, दूसरा कोई संत होता नहीं। इसलिए साहब कहते हैं कि आत्म चिन्ह परात्म चिन्ह संत कहावे सोय, यही भेद काया से न्यारा जाने बिरला कोई। अतएव हे मनुष्य जीव, तुम इस संसार को मिथ्या अर्थात परिवर्तनशील विनाशी समझकर इसके मोह ममत्व का बंधन त्याग कर अपने कल्याण का विचार करो कि मेरा कल्याण कैसे होगा। क्योंकि तुम जरा देखो, अनेक प्रकार के प्रलोभन लालच में लगे हुए तुम्हारा मानव जन्म व्यर्थ ही में बीत रहा है। कहते हैं कि बीते जा रहा है व्यर्थ में ही। बुढ़ापा यानी वृद्धावस्था तथा मरण यानी मौत अवस्था तुम्हारे निकट आ रही है। संसार के जिन विनश्वर पदार्थों से तथा जिन विषयों से तुम सुख चाहते हो वे सब सुख के हेतु नहीं है। इसी कारण उन्हीं सुखों की लालच से तुम्हारे अंत जन्म व्यतीत हो गए हैं। कहते हैं कि यही लालच के कारण तुम्हारे अनेक जीवन व्यतीत हो गए हैं और वर्तमान जन्म भी व्यतीत हो रहा है। वृद्धावस्था आने से मरण का समय भी समीप आ रहा है। इसीलिए विषय आदि की लालच को त्याग कर कल्याण का साधन करो, अन्यथा जन्म मरण से मुक्त नहीं हो पाओगे।
इसलिए सदा ही मुझे ये भी ख्याल करना चाहिए कि मेरी उम्र भी जा रही है और बुढ़ापा भी आ रही है। तो बुढ़ापा भी आ रही है तो मृत्यु भी ना आ रहा है कि मृत्यु दूर भाग रहा है। तो ये समय भी जा रहा है मेरा, और समस्त समय जा रहा है तो मुझे भी साधन अभ्यास करना चाहिए उस परमात्मा का। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि यह जगत अर्थात संसार जीव भूल भ्रम के बंधन से बंधे हुए हैं। इसी प्रकार से सब आते जाते अर्थात जन्मते मरते हैं। अतः ये मनुष्यों, ऐसे देव दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर तुम फिर भी क्यों भूल भ्रम में ठगाते हो। कहते हैं कि एक जीवन को और जन्म को ऐसे प्रलोभन दे करके काल निरंजन ने तुम्हें ठगता है। क्या करता है? ठगता है। तो कहते हैं कि तुम ठगाओ मत उससे, तुम अपने मार्ग पर चलो। अतएव अब तुम सचेत हो जाओ और अपनी सदगति के लिए भेदी सदगुरु की शरण में जाकर आत्मा तथा परमात्मा के स्वरूप ज्ञान को प्राप्त कर साधन अभ्यास प्रतिदिन करते रहो। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की जय, सदगुरु कबीर साहिब की जय, संत भक्तों की जय, गोविंद की जय साहिब। अब कल आएंगे आप लोग, तो आप लोगों को कल बताएंगे कि संसार में गुरु लोग कैसे भूला हुआ है। क्योंकि कल संसार के गुरु लोग, क्योंकि गुरुआई तो सभी करता है यहाँ पर, तो साहब कहते हैं कि संसार के गुरु लोग कैसे किस प्रकार से भूला हुआ है इस जगत में। तब तक आप लोग एक भजन गा लीजिए और फिर उसके बाद में ध्यान पर बैठेंगे। आवागमन मोर मिटवले हमारे गुरु, आवागमन मोर मिटवले हमारे गुरु, बड़ी दया हो मुँह पर कैले हमारे गुरु, बड़ी दया हो मुँह पर कैले हमारे गुरु, आवागमन मोर मिटवले हमारे गुरु, दया हो मोह पर कैले हमारे गुरु, बड़ी दया हो मुँह पर कैले हमारे गुरु, लाखों बार जन्मे करोड़ों बार जन्म ले, लाखों बार जन्मे करोड़ों बार जन्म ले, पाप पुण्य सुख दुख के बंधन में रहले, पाप पुण्य सुख दुख के बंधन में रहले, लाखों बार जन्मे करोड़ों बार जन्म ले, लाखों बार जन्मे करोड़ों बार जन्म ले, पाप पुण्य सुख दुख के बंधन में रहले, पाप पुण्य सुख दुख के बंधन में रहले, बंधन के डोरिया कटवले हमारे गुरु, 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 बड़ी दया हो मुँह पर कैले हमारे गुरु, बड़ी दया हो मुँह पर कैले हमारे गुरु, आवागमन मोर मिटवले हमारे गुरु, आवागमन मोर मिटवले हमारे गुरु, करे स्वान गद होके तन पवले, सुकर गद होके तन पवले, साप छु सुंदर के गिनती नाही भइले, साप छु सुंदर के गिनती नाही भइले, सुकर स्वान गद होके तन पवले, सुकर स्वान गद होके तन पवले, साप छु सुंदर के गिनती नाही भइले, साप छु
गई है वो जो जाना है वो बता रहा है कि मैं तो अनंत जन्मों में ना जाने कितने बार सांप का, छुछुंदर का, गधे का तन पाया, और सांप छुछुंदर को तो कोई गिनती भी नहीं हुआ है। यानी सुअर कुत्ता सबका मैंने शरीर धारण किया और कई बार मैंने भटक रहा था। लेकिन कह रहे हैं इसीलिए कि सांप छुछुंदर के गिनती नाही भइले, सांप छुछुंदर के गिनती नाही भइले, तन से हम के उबर ले हमारे गुरु, तन से हम के उबर ले हमारे गुरु। अब ऐसा मुझे तन नहीं मिलेगा, क्योंकि इस तन का कर्म बंधन मेरा गुरु ने मुझे छुड़ा दिया है। इसलिए करें कि यही तन से हम के उबर ले हमारे गुरु, यही तन से हम के उबर ले हमारे गुरु, बड़ी दया हो मुँह पर कैले हमारे गुरु, बड़ी दया हो मुँह पर कैले हमारे गुरु, आवागमन मोर मिटवले हमारे गुरु, आवागमन मोर मिटवले हमारे गुरु, अगम निगम के हो रहिया चलवले, अगम निगम के हो रहिया चलवले, अजर अमर अविनाशी से मिलवले, अजर अमर अविनाशी से मिलवले, अगम निगम के हो रहिया चलवले, अगम निगम के हो रहिया चलवले, अजर अमर अविनाशी से मिलवले, अजर अमर अविनाशी से मिलवले, यते जियत मुक्त कैले हमारे गुरु, यते जियत मुक्त कैले हमारे अब इसमें बता रहे हैं कि हमारे गुरु ने हमको अगम निगम की राह दिखाया, जहाँ जाने के बाद जीवात्मा लौटकर फिर आती नहीं है, और मुझे उस परमात्मा का मिलन कराया। वो जीवन रहते ही मुक्ति का मार्ग मुझे दिया और मुक्त कर दिया मुझे। मरने के बाद कहीं किसी की मुक्ति होती नहीं है। जो लोग कहते हैं कि मरेंगे तो हम मुक्त हो जाएंगे, भगवान में लीन हो जाएंगे, तो कबीर साहब भी इस बात पर कहते हैं कि मुँहे मुक्ति बतावे गुरु स्वार्थी झूठा दे विश्वास। कहते ये झूठी बात है कि तुम मरने के बाद मुक्त होते हो। यह जीवन रहते ही जो मुक्त नहीं हुआ वो मरने के बाद कभी मुक्त होता नहीं है। इसलिए साहब कहते हैं कि अगम निगम के वो रहिया चलवले, अगम निगम के वो रहिया चलवले, अजर अमर अविनाशी से मिलवले, अजर अमर अविनाशी से मिलवले, यते जियत मुक्त कैले हमारे गुरु, यते जियत मुक्त कैले हमारे गुरु, बड़ी दया हो मुँह पर कैले हमारे गुरु, बड़ी दया दया हो मुँह पर कैले हमारे गुरु, आवागमन मोर मिटवले हमारे गुरु, आवागमन मोर मिटवले हमारे गुरु, वेद पुराण सब शास्त्र बतलावेला, वेद पुराण सब शास्त्र बतलावेला, बिना सद्गुरु कोई पार नहीं पावेला, बिना सद्गुरु के पार नहीं पावेला, वेद पुराण सब शास्त्र बतलावेला, वेद पुराण सब शास्त्र बतलावेला, बिना सद्गुरु कोई पार नहीं पावेला, बिना सद्गुरु के पार नहीं पावेला, मूर्ख सुधीरे पछतैले ना पहिले गुरु, मूर्ख सुधीरे पछतैले ना पहिले गुरु, कहते हैं कि सभी वेद पुराण शास्त्र कहता है कि तुम अपने जीवन में सद्गुरु को प्राप्त करो,
सदगुरु गुरु के निकट जाओ, गुरु से ही सदगुरु की प्राप्ति होती है, क्योंकि बिना सदगुरु का इस भावसागर से कोई पार नहीं उतरता। गोस्वामी जी भी लिखते हैं कि गुरु बिनु भव निधि तरहि न होई, जो बिरंची शंकर सम होई। भले तुम शिव के समान तपस्वी क्यों न हो जाओ, लेकिन ये भावसागर से तुम कभी पार उतरोगे नहीं। और यहाँ पर तो जितने भी अवतार है वो सभी गुरु के शरण में गए। अगर हम गए तो कोई बड़ा तीर नहीं चला लिए, हम भी चले गए गुरु के शरण में, क्योंकि जब वो गुरु के शरण में गए तो वो सिद्ध बन गए। तो हम भी गुरु के शरण में जाते हैं तो हमें मोक्ष की मार्ग के लिए जाते हैं। इसलिए साहब कहते हैं कि वेद पुराण सब शास्त्र बतलावेला, वेद पुराण सब शास्त्र बतलावेला, बिना सद्गुरु कोई पार नहीं पावेला, बिना सद्गुरु कोई पार नहीं पावेला। मूर्ख सुधीरे पछतैले ना पहिले गुरु, मूर्ख सुधीरे पछतैले ना पहिले गुरु, मूर्ख सुधीरे पछतैले ना पहिले गुरु, मूर्ख सुधीरे पछतैले